वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पिछले वीडियो तक के हमने दोनों चैप्टर थ्योरी जो चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। अभी तक के हमने सीख लिया है कि क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटीज होता है और परचेज सेल, बहुत सारी चीज़ों को हमने सीख लिया है। तो हम इतने अब काबिल हो गए हैं कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि आपको क्वेश्चन में यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने बोलेगा। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज ही से ही इसी वीडियो से ही चालू करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है इसमें एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मतलब कि एसेट के बराबर होता है कैपिटल और लायबिलिटीज। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाएंगे। बात करें एसेट्स का, तो एसेट्स में क्या क्या आता है। तो अगर एसेट्स की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो जो वो नहीं देखा है उसको देख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। यहां पर आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, और क्या हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। ये सारी चीज़ें एसेट्स में आती है। और हमने जो एसेट्स वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये सारे जितने भी एसेट्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जिनको नहीं पता है वो वाली वीडियो को देख लीजिए। और बात करें लायबिलिटीज की, एसेट इसको बोलते हैं जो कि हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। तो ये सारी की सारी एसेट है। और बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज का मतलब ये होता है मार्केट में जो हम पैसा उधारी लिए, हमको मार्केट में जो पैसा पे करना है वो सारे लायबिलिटीज कहलाते हैं। और लायबिलिटीज के अंदर इनसाइडर लायबिलिटीज और आउटसाइडर लायबिलिटीज दोनों आता है। और इनसाइडर लायबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल जो होता है वो इनसाइडर लायबिलिटीज होता है। और आउटसाइडर लायबिलिटीज बाकी जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अनअर्न इनकम हो गया, ये सारी चीजें आउटसाइडर लायबिलिटीज कहलाती है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम क्रेडिटर। इसलिए देखो यहां पर लायबिलिटीज जो लिखा हुआ है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कैपिटल में यहां पर तो जो लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल आता है जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो, लेकिन ये जो कैपिटल है ये आउटसाइडर इनसाइडर लायबिलिटीज होता है। और ये जो लायबिलिटीज है ये पूरे के पूरे आउटसाइडर होंगे ये वाले। तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न इनकम और हो गया। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा और तो कुछ है नहीं। ठीक, तो यहां पर जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने बोलेगा तो हमको एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखना पड़ेगा। और आपको मैं बता दिया एसेट्स में क्या आता है और लायबिलिटीज में क्या आता है। और कैपिटल तो आपको पता है यार, जो बिजनेसमैन जो बिजनेस पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है वही कैपिटल कहलाता है। तो चलिए हम यहां से अब क्वेश्चन नंबर 1 बनाना चालू करते हैं और डिटेल में समझते हैं इसको कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो यहां पर हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है।
लिखा हुआ है पहला, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि प्रशांत जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि ये प्रशांत के जो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका हमको डिटेल दिया हुआ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके 5 पॉइंट दिया है, हमको यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां पर जो पहला ट्रांजैक्शन है देखेंगे, प्रशांत स्टार्ट किया है बिजनेस कैश से, तो उसके बिजनेस में क्या आया होगा। देखिए कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो दो इफेक्ट होता है ना। कैसे दो इफेक्ट होता है, इस क्वेश्चन को देखकर समझिए कि एक तो बिजनेस में कैश आएगा और कैश के साथ साथ वो बिजनेस में कैपिटल भी आ जाएगा। तो यहां पर एसेट जो है, एसेट में हम यहां पर लिख देंगे कैश, ठीक है। आप जब भी ये क्वेश्चन बनाओगे ये लाइन खींच देना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये एसेट आ गया, कैश इज इक्वल टू कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया यहाँ पर 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश 40,000 और कैपिटल 40,000। क्लियर है। अब उसके बाद आगे देखिए सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है, सेकेंड ट्रांजेक्शन हो रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहां पर कैश में परचेज किया जा रहा है गुड्स, तो यहां पर क्या होगा, कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल। अब यहां पर स्टॉक कैसे आ गया, तो जब हम सामान परचेज करते हैं बेचने के लिए तो वो हमारे लिए स्टॉक कहलाता है और स्टॉक जो होता है वो एसेट होता है। तो यहाँ पर हम कैश में सामान परचेस किए 4,000 रुपए का, तो दो इफेक्ट होते हैं। देखिए कैश जो है 40,000 रुपए था पहले ट्रांजेक्शन में, दूसरे में क्या होगा, कैश 4,000 रुपए से कम हो जाएगा और 4,000 रुपए से कम होकर यहाँ पर आ जाएगा 36,000 रुपए आ जाएगा और 4,000 रुपए का यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा और कैपिटल कितना रहेगा, तो एज इट इज 40,000 रुपए रहेगा। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन। उसके बाद थर्ड देखिए लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फॉर कैश। यहां पर मशीन परचेज किया गया है कैश में, मतलब कि कैश कम होगा और एक नया एसेट आ जाएगा मशीन के रूप में। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन इज इक्वल टू कैपिटल। अब देखिए यहां पर मशीन कितने का, 10,000 रुपए का परचेस किया जा रहा है, तो कैश से 10,000 रुपए कम हो जाएगा और 10,000 रुपए कम होगा तो यहां पर 26,000 रुपए आ जाएगा। स्टॉक 4,000 का 4,000 रुपए ही है। यहां पर मशीन खरीद लिया गया, मशीन क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट साइड हमने 10,000 रुपए लिख दिया। उसके बाद टोटल कैपिटल कितना होगा, तो टोटल कैपिटल अभी भी 40,000 रुपए है। बात करें लायबिलिटीज की, लायबिलिटीज क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो अभी तक के कोई लायबिलिटीज बिजनेस में नहीं आया है, इस वजह से हम इसको नहीं लिखे हुए हैं। अब उसके बाद चौथा आप पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट जो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि उधारी में गुड्स परचेज किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, स्टॉक तो बढ़ जाएगा, जब हम परचेज करेंगे गुड्स तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। तो यहां पर स्टॉक बढ़ जाएगा 2,000 रुपए से, 2,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा और 2,000 रुपए हम उधारी में सामान खरीदे हैं, इस वजह से अब यहां पर लायबिलिटीज आ जाएगा क्रेडिटर। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन प्लस अच्छा मशीन हो गया, इतना ही आएगा, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर। अब यहां पर लायबिलिटीज आया एक क्रेडिटर। अब यहां पर स्टॉक जो है 4,000 रुपए का था, 2,000 रुपए का और सामान खरीदा जा रहा है, और कैसे खरीदा जा रहा है, उधारी में खरीदा जा रहा है। इसका मतलब कैश जो 26,000 है वो 26,000 का 26,000 रहेगा। स्टॉक 2,000 रुपए से यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 4,000 में 2,000 रुपए और जोड़ देंगे तो 6,000 रुपए का अब स्टॉक हो गया। और मशीन एज इट इज वही 10,000 रुपए का है। बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल भी 40,000 रुपए होगा और यहां पर एक नया आपका लायबिलिटीज आ जाएगा क्रेडिटर 2,000 रुपए का। ठीक, उसके बाद लास्ट है पेड सैलरी। देखिए अगर हम सैलरी पे करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो एक बार फिर से देख लो, एक बार उनको उस वीडियो को आप देख लो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। और अगर आप सीरीज बाय सीरीज देखेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन का, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा।
अब अगर इसी वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, आप क्लास 11th में आए और फर्स्ट मेरा ही वीडियो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। तो बेटर ये है कि आप इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप पहले देखिए। तो कहाँ से देखना है, तो प्ले लिस्ट में आप जाकर खोज सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को मेरे चैनल में कहीं पर भी कोई से भी वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब पांचवा है पेड सैलरी। सैलरी एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है तो ना ही वो एसेट होता है, ना ही लाइबिलिटीज होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी सैलरी लिखेंगे नहीं, लेकिन इफेक्ट आएगा कैश की, कैश कम हो जाएगा। और जब सैलरी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है। जब जब इनकम होगा तब तब कैपिटल बढ़ेगा, है ना, और जब जब एक्सपेंस होगा तब तब कैपिटल कम होगा। तो यहाँ पर कैश डिक्रीज हो जाएगा 500 रुपये से, तो यहाँ पर कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। यहाँ पर कैश कम हो जाएगा और आ जाएगा 25,500 रुपये, स्टॉक 6,000 का 6,000 रुपये रहेगा, मशीन 10,000 रुपये का 10,000 रुपये रहेगा। मैं आपको बताया जब एक्सपेंस होता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। कैश तो डिक्रीज हो गया 500 से, कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा 39,500 रुपीज़ हो जाएगा, और क्रेडिटर है 2,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। और अगर आंसर की बात करें तो देखिए आंसर दिया हुआ है, एसेट आ रहा है 41,500, तो इसको अगर टोटल करेंगे 25,500 और ये हो जाएगा 41,500, इसका 41,500 एसेट आ रहा है, और लाइबिलिटीज दिया हुआ है 2,000 और कैपिटल दिया हुआ है 39,500। तो ये क्वेश्चन सही बन गया। और आपको मैं बता दूं इसकी खास बात कि आपका जो पहला इक्वेशन रहेगा, यहाँ पर टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन में 5 इक्वेशन है, मतलब कि 5 ट्रांजेक्शन है, और पाँचों को जब हम बनाएंगे तो सभी का ये जो टोटल है ये हमेशा बराबर आएगा। अगर एसेट साइड और कैपिटल और लाइबिलिटी साइड अगर अलग अलग आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, तो आप हमेशा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर भी दोनों क्या आ रहा है 40,000, यहाँ पर भी 36 और 4 40 और ये भी 40, यहाँ पर 26 4 30 और 10 40 और ये भी 40, 26 6 हो जाएगा कितना 32 और 10 42 और यहाँ पर भी 42, और लास्ट में तो बराबर आ ही गया। तो हर आप इक्वेशन बनाओगे एक बार देख लेना कि आप सही बना रहे कि नहीं, दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर बुक की बात करें तो बुक में यहाँ पर ट्रांजैक्शन को भी लिखा जाता है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, यहाँ पर नंबर 1 डाल के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी सीखने के लिए फिलहाल ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो बुक में जैसा दिया हुआ है उस तरीके से भी हम बनाकर देखेंगे, क्योंकि स्कूल में हो सकता है इस तरीके से आपको सिखाया जाए या बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा सिखाया जाए, दोनों सही है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहले हम लोग अपना इसमें बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बुक में जैसा दिया है वैसा भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसे ही लिखाया रहेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, है ना, तो ऐसे ही बनाना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहला है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फिर से समझना यार, एक्स जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कैश लेकर आया है 20,000 रुपये, और कैश जो होता है 20,000 रुपये अपने बिजनेस में लाया है वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर जो पहला होगा एसेट में यहाँ पर कैश इज इक्वल टू कैपिटल लिखाएगा, और कैश लाया है 20,000 रुपये और यहाँ पर कैपिटल भी 20,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री की बात करें तो परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम वाई का मतलब ये है कि गुड्स खरीदा गया है और वाई से, और वाई से खरीदा गया है, वाई का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर कहीं पर भी कैश का जिक्र नहीं है, मतलब कि ये उधारी में परचेज किया गया है। अब बात को समझना, जैसे कि अगर ऐसा लिखा रहता परचेज
गुड्स, बस इतना ही लिखा रहता, 2000 का गुड्स खरीदे हैं। और इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। अगर ऐसा लिखा रहता परचेज गुड्स फ्रॉम वाई इन कैश, तो आप क्या मानते? तो अगर सिर्फ परचेज गुड्स दे और यहाँ पर कैश में लिया है या ऐसा कुछ भी ना बताए, तो आप इसको मानोगे कि ये कैश में परचेज किया गया है। बात करें सेकंड वाले की, तो परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, यहाँ पर वो पार्टी का नाम दिया है जिससे हम उधारी में सामान खरीदे हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी कैश नहीं, वर्ड नहीं लिखा है, इस वजह से इसको मानेंगे कि ये क्रेडिट में लिया गया है। क्रेडिट का मतलब उधारी में लिया गया है। और अगर ऐसा लिखा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, नाम तो दिया है लेकिन इन कैश दिया हुआ है, तो यार कैश दिया है तो कैश ही होगा। ठीक, तो आप हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है, वो क्रेडिट है कि कैश है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, तो वाई से गुड्स परचेज किया गया है, और ये कैसा परचेज है? तो क्रेडिट परचेज है। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि वहां पर कैश नहीं लिखा है और उस पार्टी का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आ जाएगा क्रेडिटर के रूप में, और यहाँ पर 5000 रुपये का उधारी में सामान खरीदा गया। तो कैश एज इट इज़ वही 20,000 रुपये का 20,000 रुपये रहेगा। स्टॉक यहाँ पर 5,000 रुपये का परचेस किया गया है उधारी में, इस वजह से कैश कम नहीं हुआ, और कैपिटल एज इट इज़ 20,000 रुपये रहेगा। और यहाँ पर अब क्रेडिटर आ गया है 5,000 रुपये, मतलब कि हमको 5,000 रुपये चुकाना है, पैसा पे करना है। किसको? क्रेडिटर को। उसके बाद आगे देखिए, आगे है तीसरा, सोल्ड गुड्स टू जेड कॉस्टिंग 1800 को 1500 में। ठीक, अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 1800 रुपए के सामान को, कॉस्ट प्राइस है 1800 रुपए, और उसको बेचा जा रहा है 1500 रुपए में। खरीदा है उसको 1800 रुपए में, बेच रहा है 1500 रुपए में, मतलब कि क्या होगा? तो लॉस होगा, क्योंकि 1800 रुपये उसकी कीमत है और 1500 रुपये में उसको बेच रहा है, तो यहाँ पर 300 रुपये का लॉस होगा। और जब जब लॉस होता है तब तब कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होती है जितने से लॉस हो रहा है। तो अब ये यहाँ पर 3 इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इफेक्ट को कैसे कैसे किया जाएगा आपको मैं बता दूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, और आगे चल के आप देखोगे 3 इफेक्ट भी आएंगे, 4 इफेक्ट भी आएंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यार पहली बात तो ये 1800 रुपये का जो सामान है वो चले गया, मतलब कि हम उसको दे दिए, हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक में हम 1800 रुपये से कम कर देंगे। और बात करें 1500 रुपये में बेच दिया गया है, और किसको बेचा गया है? तो जेड को बेचा गया है। और यहाँ पर कैश का कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब जेड को उधारी में बेचा गया है। तो 1500 रुपये यहाँ पर एक नया एसेट आ जाएगा डेटर के रूप में। यहाँ पर एक डेटर लिख देंगे, है ना, डेटर अभी है नहीं, यहाँ पर डेटर हो जाएगा 1500 रुपये से। उसके बाद इस ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है 300 रुपये का, तो यहाँ पर कैपिटल से 300 रुपये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो देखिए कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये उधारी में बेचा गया है। उधारी में कैसे बेचा गया है ये कैसे समझ आ रहा है? तो वहां पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड टू जेड, जेड को बेचा गया। यहाँ पर कैश वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम मानेंगे उधारी में है। और अगर यहाँ पर सोल्ड गुड्स दिया रहता और वहां पर जेड अगर नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता सोल्ड गुड्स, तो हम मानते कि हाँ वो कैश में सेल हुआ है। यहाँ पर अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्रेडिट में सेल हुआ है। तो यहाँ पर कैश एज इट इज रहेगा। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक कम हो जाएगा, 1800 रुपये का सामान चले गया है, तो 1800 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3200 रुपये। और बात करें एक नया एसेट आ गया डेटर के रूप में, और डेटर से हमको कितना पैसा लेना है? 1500 रुपये लेना है। डेटर का मतलब क्या होता है? हम अगर किसी को उधारी में सामान देते हैं तो उससे हमको पैसा लेना है, तो जिससे हमको पैसा लेना रहता है वो हमारे लिए डेटर कहलाता है, और डेटर होता है एसेट। तो यहाँ पर डेटर आ जाएगा 1500 रुपये से। और बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा कितने से? 300 रुपये से। तो यहाँ पर 300 रुपये से डिक्रीज हो जाएगा, ये आ जाएगा 19,700 रुपये। और ये क्रेडिटर
5,000 का 5,000। बात करें अगर आप टोटल का, तो टोटल सेम आएगा हर ट्रांजेक्शन में, हर इक्वेशन में आपका जो आंसर रहेगा एसेट और लाइबिलिटीज इस साइड है ना, यहाँ पर इज इक्वल टू दिया हूँ, ये LHS बोल सकते हो इसको लेफ्ट हैंड साइड, और RHS राइट हैंड साइड, दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। इक्वल नहीं है मतलब कि गलत चल रहे हैं। अब देख लो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये 3200, ये 1500, ये 4,700, ये हो जाएगा 24,700 है ना। और इधर भी देख लो, यहाँ पर 19,000 और 5,000 कितना 24,700 इस साइड भी आ रहा है। तो हमेशा दोनों साइड टोटल रहेगा। अब है फोर्थ है राम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। राम यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर रहा है, राम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। ये इसका मतलब ये है राम पैसा विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है। और पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसा निकाला जाता है बिजनेस से, तो उसको वो कहलाता है ड्राइंग। और ड्राइंग कैसा है, तो स्टॉक का ड्राइंग है कि कैश का, तो यहाँ पर कैश निकाल रहा है तो कैश कम होगा, और यहाँ पर अगर ड्राइंग निकाला जाता है तो कैपिटल भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो है 2,500 रुपये। तो यहाँ पर कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो यहाँ पर कैश कम हो जाएगा 2,500 रुपये से, और ये आ जाएगा 17,500। स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, डेटर एज इट इज़ रहेगा, कैपिटल यहाँ पर 2,500 रुपये से कम हो जाएगा, ये 19,700 रुपये है, जिसमें कि 2,500 रुपये कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 17,200 रुपये आ जाएगा, और क्रेडिटर है 5,000 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। बात करें टोटल का, तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये होगा कितना हो जाएगा, ये 700, ये 4,700 और 17,500, ये हो गया 12, 7, 4, 11, 12, ये हो रहा है 22,200 रुपये इस तरफ का हो रहा है, और ये 17 और 5 हो जाएगा 22। तो 22,700, 22,700। तो यहाँ पर दोनों साइड टोटल आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक के करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अगर मेरे से पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एकेडमी का आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां पर स्क्रीन में दिख रहा होगा जो लोगो, यही लोगो का हमारा ऐप है, तो उसको आप जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको पेड कोर्स परचेज करना पड़ेगा, मिनिमम फीस पर आप पूरे के पूरे कोर्सेज आपके अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें कि अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड, प्लस साथ में लाइव बैचेस भी होगा, डाउट क्लासेस भी होगा, और अलग अलग स्कूल्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व किया जाएगा वहां पर। और बात करें उस साथ ही में आपको इकोनॉमिक्स और BST के भी वहां पर आपको थ्योरी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।